हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न पहला है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न, तेलंगाना के हैदराबाद को आज़ाद कराने हेतु ऑपरेशन किया गया। तो तेलंगाना के हैदराबाद को आज़ाद कराने हेतु पोलो नामक ऑपरेशन किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं की रिपोर्ट 2021 का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत में होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों की रिपोर्ट 2021 का विमोचन एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पोषण अभियान योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो पोषण अभियान योजना को लागू करने में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न है, हर साल विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न है, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डी.वाई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर ने 13वीं फिक्की स्किल्स समिट 2022 की मेजबानी की? तो नई दिल्ली ने 13वीं फिक्की स्किल्स समिट 2022 की मेजबानी की। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? तो भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी अधिकार है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण के जनक किसे जाना जाता है? तो विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता को जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख आर्टिकल 51A में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
दशकीय जनगणना के आधार पर जनगणना कब शुरू हुई? तो दशकीय जनगणना के आधार पर 1881 में जनगणना शुरू हुई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस भाग को संविधान से हटाया गया है? तो भाग 7 को संविधान से हटाया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम यूके से ली गई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष जिसकी हेलीकॉप्टर में क्रैश में मृत्यु हुई है। तो जीएमसी बालायोगी ऐसे अध्यक्ष हैं जिनकी मृत्यु हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हुई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तारे का रंग निर्भर करता है। तो तारे का रंग तापमान पर निर्भर करता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा साइरस है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीला ग्रह कौन सा कहलाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 40वीं है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 2022 का डूरंड कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो 2022 डूरंड कप का खिताब बेंगलुरु टीम ने जीता। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान के बीच की रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गिफ्ट सिटी का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो गिफ्ट सिटी का निर्माण गुजरात राज्य में किया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? तो भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम INS विक्रांत है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ स्वजल प्रदेश बना? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।